अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ये इल्म नहीं कि वो बज़ाहिर तो खुशहाल ममालिक हैं, लेकिन दरपर्दा पसे पर्दा और उनके पीछे कितने बड़े मसाइल हैं, उनको किन किन कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना है, ये आप यकीन तौर पर जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और आपकी जानकर हैरान भी होंगे। तुर्की जैसा मुल्क जो बड़ा डेवलप कंट्री है और हमेशा से ही उसके बारे में मिसालें दी जाती रही है और बिलखुसूस नेटो अलायंस का हिस्सा है, और उसी के साथ साथ उसकी ये कोशिश भी रही है कि यूरोपीय यूनियन में भी उसको जगह मिले। इस एतबार से वक्तन फक्तन हमने देखा कि उसने काफी कोशिश भी की, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल तुर्की के साथ भी मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर आपके लिए जानना जरूरी है, जिसमें इंतहाई अहम मसला तुर्की और ग्रीस जो है उसकी टेंशंस का है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि हाल ही में इस इंतहाई मामले पर क्या डेवलपमेंट हुई है, तुर्की और ग्रीस जो है वो किन मामला पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये दोनों मालिक ऐसे मालिक हैं जिनके दरमियान बड़े अरसे से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बड़े मसाइल रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ बैठने के लिए इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट तुर्की से ये है कि तुर्की और ग्रीस बिलाखिर इस बात पर राजी हो चुके हैं कि उनके दरमियान जो इंतहाई अहम मसला जो इनके दरमियान मौजूद एक आइलैंड जिसको सिप्रस आइलैंड कहा जाता है, उस पर जो इनका तनाजा है उस मामले पर बातचीत करने के लिए तुर्की और ग्रीस एक बड़े अरसे के बाद मिल बैठकर बात करने को तैयार हो चुके हैं। और ज़राए और जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें खबरें देखने को मिल रही है, वहां पर ये चीज मेंशन की जा रही है कि तुर्की पर यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनकी जानिब से ये दबाव डाला गया तुर्की और ग्रीस पर, बिलखुसूस तुर्की पर, कि वो ग्रीस के साथ बैठकर इस मामले पर बातचीत करें और इनका जो मामला है उसको हल किया जाए। इस एतबार से आपको कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन बताना इंतहाई जरूरी है। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि तुर्की और ग्रीस के दरमियान मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन सी वो समंदर है जिसके बीच में ये सिप्रस आइलैंड है, और ये सिप्रस आइलैंड इस तरह से डिवाइडेड है कि इसका आधा हिस्सा तुर्की में और आधा हिस्सा ग्रीस में है, यानी आधे हिस्से पर तुर्की की हुकूमत और आधे पर ग्रीस की है। इस एतबार से यहाँ एक बफर जोन भी है जो इस सिप्रस को दरमियान से डिवाइड करता है और वहां पर यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी सुपरविजन है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ ये जो आइलैंड है ये तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। इस एतबार से यहाँ पर तुर्की और ग्रीस जो है उनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और असल टेंशन उस वक्त बनी जब साल 2020 में तुर्की की जानिब से कुछ ड्रिल शिप्स भेजे गए जिनकी मौजूदगी से जिसकी वहाँ मेडिटेरियन सी के साथ सिप्रस में मुल्क का जो साहिली इलाका है वहां पर जब ये ड्रिल शिप्स पहुंचे और उन्होंने तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की कोशिश की तो ग्रीस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और एक कशीदगी सामने आना शुरू हो गई। इस एतबार से बड़े पैमाने पर कशीदगी शुरू हुई, अगरचे ये मामला बड़ा पुराना है, ये नया मामला नहीं है। इन ड्रिल से पहले भी 2002 से 2016 तक तुर्की और ग्रीस इसी मामले पर और इनके जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, एयर स्पेस का जो मसला है, सारे मामला को लेकर आपस में कम से कम 60 मरतबा बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं बन पाया, जिसकी बड़ी वजह दोनों मालिक के अपने अपने इंटरेस्ट और कुछ ना कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग सी जो डेवलप नहीं हो रही थी। तो इंतहाई ये अहम सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि गुज़िश्ता अरसे में आपने देखा कि जब यूरोपियन कंट्रीज से ये आवाजें उठ रही थी तुर्की के बारे में, तुर्की पर पाबंदियां लगाने की आवाज़, ये पाबंदियों का मामला इसलिए सामने आ रहा था क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है, बिल्कुल उस अमेरिका में जो एक अब्राहम अकॉर्ड के नाम से एक डील साइन हुई ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन, और वहां पर मुस्लिम कंट्रीज से इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए बाकायदा एक मुहिम शुरू हुई, और फिर हमने देखा कि बहुत से मुस्लिम कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम किया और वहीं पर फिर तुर्की ने अपना सफारतकार इसराइल में 2 साल बाद तैनात किया। तो तुर्की पर कहीं ना कहीं से यकीनी दबाव भी मौजूद था, और उसी दौरान हमने देखा कि तुर्की पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से सैंक्शंस का मामला आ रहा था। अब इस सैंक्शंस का मामला उस वक्त वो जो सिप्रस का मसला था उसको एक बार फिर उठा दिया गया था, और ये कोशिश की गई थी कि तुर्की को चारों तरफ से दबाकर जो इसराइल की तरफ झुकाव है उसको करवा लिया जाए। और उसी अरसे में हमने देखा कि ये जैसे ही सैंक्शन वाला मामला उठा, इन सैंक्शंस की पाकिस्तान ने तरदीद भी की थी और
उसके बाद हमने देखा कि तुर्की ने अपना सफारतकार इसराइल में तैनात किया, तो ये यकीनी तौर पर चीजें आपस में रिलेट हो रही थी। तो इस वक्त जो एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट तुर्की और ग्रीस की टेबल टॉक्स हैं, ये यकीनी तौर पर यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के दबाव के बाद होने वाली वो टॉक्स हैं जो 60 मरतबा पहले हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा खेज नहीं हो सकी। लेकिन अब की बार ये टॉक्स, इसमें यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के मालिक के इंटरेस्ट हैं यकीन तौर पर, क्योंकि ग्रीस के साथ आप देख सकते हैं कि इटली भी मौजूद है। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें से मोस्टली इनकी ये कोशिश होती है कि जो इनका रीजन है वो पीसफुल रहे और कोई वहां पर किसी तरह की कशीदगी न रहे। इस एतबार से ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इंतहाई अहम बात आपको ये भी बता दें कि 1947 के बाद से अब पहली बार ग्रीस जो है वो अपनी जो कोस्टल लाइन है उसको 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे बढ़ाने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तुर्की और ग्रीस के दरमियान बड़े तनाजे की वजह बन सकता है, क्योंकि ये पहले जो कोस्ट लाइन थी ये 6 नॉटिकल माइल्स थी। उसी के साथ साथ इंतहाई अहम बात ये भी है कि ये जो किसी भी कंट्री की जो कोस्ट लाइन होती है उसके साथ जो 200 किलोमीटर का इलाका होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कराया जाता है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड शिप्स और ऑयल शिप्स वगैरह गुजरते हैं, और वहां पर किसी तरह की इंटरवेंशन है वो नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर जब ये मामला 12 नॉटिकल माइल यानी वो अपनी समुद्री हदूद को आगे बढ़ाएगा ग्रीस, तो यकीनी तौर पर तुर्की की जानिब से मज़ाहमत भी आ सकती है। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज में टॉक्स हो रही हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चले कि सिप्रस जो है बुनियादी तौर पर एक जजीरा है, लेकिन तेल और गैस की ज़खायर से मालामाल है। दोनों कंट्रीज की बड़ी कोशिश है कि इसको कैप्चर कर सकें, इसके जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान में मौजूद ये आइलैंड किसी सोने की खान से कम नहीं है, जिसकी बड़ी वजह इसमें मौजूद वो ज़खायर हैं जिसके हुसूल के लिए ये सारा झगड़ा है। उसी के साथ इंतहाई अहम बात यह भी है कि ये जो तुर्की और ग्रीस के दरमियान 25 जनवरी को टॉक्स होनी थी, तयशुदा थी, लेकिन दबाव इस कदर शदीद है कि ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये 11 जनवरी से स्टार्ट होने के बारे में यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज थे उनकी जानब से दबाव था ताकि जल्द से जल्द ये मामला निपटाया जाए। इस मामले में हम जहाँ पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनली जहाँ पर तुर्की जो है उसके इर्द गिर्द मौजूद जो हल्का अहबाब है मोस्टली बिल्कुल तुर्की के साथ मिले का जो इलाके जहाँ पर कुर्दिस्तान का मसला अक्सर छेड़ दिया जाता है, और इसकी बड़ी वजह तुर्की के अंदर डिस्टेबलाइज करना और मुख्तलिफ ऐसे मसाइल को छेड़ देना जिससे तुर्की की जो वो इंटेंशन होती है आमतौर पर, जैसे हमने फ्रेंच बाइकाट के दौरान हमने देखा कि तुर्क प्रेसिडेंट जो थे वो बड़े फॉर्म में थे और बड़े हुकमंदी और फ्रंट फुट पे आकर बात कर रहे थे। इसी तरह जब तुर्की को जारहाना पॉलिसी इख्तियार करता है तो उसके साथ मलका मसाइल को छेड़ दिया जाता है। तो अब तुर्की का इसराइल में सफारतकार तैनात किया जाना, उससे पहले हम देखते हैं कि उसको यूरोपीय यूनियन की जानिब से धमकियों की सूरत में, पाबंदियों की सूरत में धमकियां मिलती हैं। उसके बाद ये इसराइल में अपना सफीर तैनात करता है, और उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि अब ये जो मामला जो ग्रीस के साथ इसकी टॉक्स हो रही है, तो यकीन तौर पर इसके पीछे भी यहाँ बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज की वो प्रेशर, वो दबाव है जिसके नतीजे में ये टॉक्स शुरू हुई हैं, जिसके पहले 60 राउंड जो है 60 मरतबा पहले ये टॉक्स जो है वो नतीजा खेज नहीं हो सकी हैं। तो बुनियादी तौर पर तुर्की और पाकिस्तान को अक्सर ही इस तनाज़ुर में देखा जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये दोनों कंट्रीज आइसोलेट होने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इनके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ मौजूद कॉन्फ्लिक्ट्स और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस एतबार से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो मोस्टली इन कंट्रीज के लिए बड़ी मसाइल की वजह बनते हैं। तो हम देखना यह है कि ये जो ग्रीस और तुर्की की टॉक्स हो रही है इसका नतीजा इस बार सिप्रस का मसला हल होने की सूरत में बाहर निकलता है, या फिर सिप्रस पे भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है, जैसे इस पर हमेशा से की जाती रही है कि जिधर जिधर दोनों कंट्रीज मौजूद हैं उन दोनों इलाकों को इन दोनों कंट्रीज के अंडर दे दिया जाए, और जो दरमियान में जहां पर यूएन मौजूद है उस इलाके का भी मसला हल कर दिया जाए। तो मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। आप फीडबैक से आगाह करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मजीद निखार पैदा होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।